सेकंड इक्वेशन है, जैसे कि अपन ने फर्स्ट इक्वेशन बच्चों कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। और जो ये पॉइंट है ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्ट, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा इंटरसेक्ट, ये पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो जो ये लाइंस होती है इनके अंदर सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, सेकंड इक्वेशन? अच्छा सेकंड इक्वेशन में वो जो पेन्स वाला क्वेश्चन था, पेन एंड पेंसिल वाला, हाँ तो क्या हो गया उसमें? अच्छा उसके अंदर अपन ने 46 कर दिया था, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैटर्न तो सेम वही रहेगा अपना, लेकिन ये ध्यान रखना आपकी जो 46 क्या है ना, सॉरी 40 क्या है इसमें, क्या किया अपने 40 और क्वेश्चन में क्या था आपका 46। जो पेन एंड पेंसिल्स की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो कितनी करती थी अपने गलती से 40 करती थी, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है 46। तो उसमें देखो कोई इश्यू नहीं है, वैल्यू तो चेंज हुई है, बाकी पैटर्न तो आपका क्या रहेगा वो का वो ही रहेगा, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। 46 दे रखा है तो आप वहां पे क्या रख लेना 46 रख लेना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वो डाउट क्लियर हो गया? चलो तो फिर अब इसके आगे देखो, जो सेकंड का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला बता दिया फर्स्ट में, सेकंड में ये थोड़ा सा इश्यू हो गया था अपने से, जिसमें अपन ने यहाँ पे क्या है 40 रख लिया था, जबकि क्वेश्चन के अंदर 46 दे रखा है गिवन में। ठीक है, तो वो आप सही कर लेना, और इससे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज वो की वही रहेगी, पोर्शन वो का वो ही रहेगा। अब देखो सेकंड इक्वेशन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ग्राफ के अंदर जो लाइंस आएगी वो इंटरसेक्टिंग आएगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी या फिर पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, जो आपका ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले वो पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो में सबसे पहले जो फर्स्ट का पार्ट है इसमें, फिर करेंगे हम सेकंड का, फिर करेंगे थर्ड का, और उसके आगे फोर्थ और फिफ्थ वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले रेशियो लिखेंगे a1 अपॉन a2, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो जो ये इक्वेशंस दे रखी है आपको, ये टू पेयर के अंदर दे रखी है, तो इसके अंदर जो अक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 की वैल्यू होती है, तो ऊपर a1 आ गया, इसके जस्ट नीचे जो सेकंड वाले इक्वेशन में जो अक्स का कोफिशिएंट होगा वो किसका होगा, a2 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, क्योंकि देखो जो पॉलिनोमियल आपको मैंने सॉरी ये जो इक्वेशन पढ़ाई थी, पॉलिनोमियल तो पीछे हो गया था, तो इक्वेशन के अंदर जो ये जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वल में 0, और यहाँ पे a2x प्लस का b2y प्लस का c इक्वल में 0। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है पहले वाली इक्वेशन में वो a1 की वैल्यू, जो y का होता है वो b1 की, और जो लास्ट में ये है कि आपका c1, और नीचे वाले इक्वेशन है वहां से हम a2 ले लेंगे, b2 ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका c2। तो इस इक्वेशन से जो ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, इससे अपन को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो पहले वाले में मैंने आपको कंपैरिजन कर दिया, तो यहाँ से रेशियो क्या है 5/7। इसके आगे आपको करना है b1/b2 का रेशियो। तो b1/b2 क्या है, तो b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। तो ध्यान रखना है आपको, जो ये सिंबल रहते हैं प्लस माइनस वाले जो भी है, ये सिंबल भी आपके साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे पॉजिटिव ले लोगे, अगर नेगेटिव है तो सिंबल भी साथ में आएगा नेगेटिव वैल्यू के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। अब देखो इसमें डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम घटेगा, ये 3 टाइम घटेगा, तो आंसर में आएगा -2/3। तो b1/b2 का रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके आगे देखो c1/c2, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है इक्वेशंस के अंदर लास्ट वाली, वो आ जाएगी आपकी c1/c2 की, तो 8 और नीचे आ जाएगा -9, तो आंसर यही होगा -8/9। तो अब देखो यहाँ पे रेशियो फाइंड हुआ है, तो रेशियो को देखो, तीनों ही रेशियो क्या रहे हैं आपके डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे a1/a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के रेशियो की। तो
तो ये दोनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे ही पता चल गया कि जो लाइन से आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी इंटरसेक्टिंग है। द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। जो आपका ग्राफ बनेगा उसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ बनेगा, यानी लाइन से वो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और वहां से कोई ना कोई वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ यही बताना है कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ही बात, इसको लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे बता दिया है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसके आगे देखो आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो इनके अंदर बताना, तो रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अब देखो इसके अंदर सेकंड वाला, इसके अंदर भी आपको रेशियो फाइंड करना है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इन सब के रेशियो फाइंड करने। तो रेशियो फाइंड कर लेना। देखो यहाँ पे सबसे पहले a1 आ जाएगा 9 और a2 कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे b1 आ जाएगा 3 और b2 आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा 12/24। कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, हाफ हो गया। यहाँ पे भी 1/2 हो गया और यहाँ पे भी 1/2 हो गया। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है जो a1/a2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया, b1/b2 के, और ये वाला रेशियो किसके आ गया, c1/c2 के। तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो लाइंस होगी वो क्या होगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका क्या करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। तो इस प्रकार से रेशियो फाइंड करके आपको बताना है। तो मैं कर रहा हूं, आप साथ साथ में रफ में नोट कर लीजिए, या फिर सॉल्व भी कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले हम करेंगे a1/a2, यहाँ पे हो जाएगा आपका b1/b2 और यहाँ पे हो जाएगा c1/c2। तो रेशियो करेंगे तो यहाँ पे 6/2, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का होगा, ये ध्यान रख लेना, माइनस माइनस के सिंबल साथ में आएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 10/9। तो यहाँ पे इसका रेशियो करेंगे, कट करेंगे तो क्या आएगा, ओनली फॉर 3 और अपॉन में 1 ही रहेगा। यहाँ माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 है, उसको लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई जरूरी नहीं है। और लास्ट वाला रेशियो ये है, ये 10/9। अब यहाँ से कंडीशन क्या मिली अपने पास, ये वाली हो गई a1/a2 इक्वल हो जाएगा आपका b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल c1/c2 के। तो इस प्रकार से अपने पास ये रेशियो आ गया। तो बताओ जो ग्राफ बनेगा जिसके अंदर जो लाइंस होगी वो क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। इस कंडीशन में क्या होती है, पैरेलल लाइनें होगी। ये अपने बेसिक वीडियो में बताई थी तीनों बातें, तो वही यहाँ पे यूज करनी है। तो जिसने बेसिक क्लास नहीं ली है वो पहले बेसिक क्लास ले लेना, बेसिक आएगा तभी ये वाले क्वेश्चंस आपसे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द लाइंस आर पैरेलल। तो ये तीनों की क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर 4 और 5th वाला पार्ट है वो करवाते हैं। तो इसको बिठा रहा हूं मैं, फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का। अब इसके अंदर देखो 4th का पार्ट क्या है। 4th का पार्ट है गिवन में 5x माइनस का 3y इक्वल में 11। 5x माइनस का 3y इक्वल में 11, ये तो पहले वाली इक्वेशन गिवन में है। एंड सेकंड वाली है माइनस का 10x प्लस का 6y, प्लस का है क्या, माइनस का है, प्लस का 6y और माइनस का इक्वल में 22, ये इक्वेशन है। तो इसके अंदर चेक करेंगे। तो इसके अंदर चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखो इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे c1 और c2 है ना, तो ये जो c1 और c2 वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगी 5x माइनस का 3y,
ये 11 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 11 और इक्वल में क्या चलेगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 10y सॉरी 10x x है y आगे बढ़ा और प्लस का क्या है 6y और ये इधर आ जाएगा प्लस का 22 इक्वल में 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो करेंगे तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे सबसे पहले, फिर अपन करेंगे b1 अपॉन b2 और उसके बाद c1 अपॉन c2। तो रेशियो देखोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और a2 की वैल्यू है माइनस का 10। इधर देखोगे a1 b1 की वैल्यू है माइनस का 3 और b2 की वैल्यू है प्लस का 6, c1 की वैल्यू है माइनस का 11 और c2 की वैल्यू है 22। अब इनको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 1/2। देखो सारे वैल्यू माइनस माइनस में आ रही है और तीनों पार्ट्स एक दूसरे के क्या आ रहे हैं इक्वल, और इक्वल आते ही ये लाइंस क्या हो जाएगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे आंसर में द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको सिर्फ ग्राफ में ये बताना है कि जो लाइंस होगी आपकी वो पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर इंटरसेक्ट होगी। अब इसके आगे 4 के आगे इसका लास्ट पार्ट है आपका 5th का, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये आपका पूरा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 5th का पार्ट क्या है, 5th का पार्ट है 4/3x प्लस का आगे है 2y प्लस इक्वल में 7। इसी प्रकार इसके नीचे की बात करें तो 2x प्लस का 3y इक्वल में है 12। तो इस प्रकार से देखो ये कंडीशन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट में बनाने के लिए 7 और 12 है ये इधर आ जाएंगे, तो इक्वेशन ये हो जाएगी 4/3x प्लस का 2y माइनस का 7 इक्वल में 0 और नीचे वाली रहेगी आपकी 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल में 0। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब आपकी कंफ्यूजन हो रही होगी कि जो ये वाली डिजिट है इसका क्या करें। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से सोल्व हो सकता है, 2 टाइप से हो सकता है। एक तो क्या करोगे पूरे में एलसीएम ले लेना, 3 एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा और जो 3 डिवाइड में एलसीएम लिया वो आगे जाएगा तो 0 हो जाएगा, उससे नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में लेकिन थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आएगी, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे आएगी और किस प्रकार से आएगी। तो अपन डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट में सबसे पहले a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद b1/b2 और उसके बाद c1/c2। तो a1 की वैल्यु रखेंगे 4/3 फिर अपॉन, फिर a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे वाली इक्वेशन से 2 आ जाएगी। फिर इसके आगे देखो b1/b2, फिर उसके आगे c1 माइनस का 7/c2 ये आ गई। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो इसका रेशियो तो 7/12 आ गया, ये वाला भी आ गया रेशियो। लेकिन ऊपर वाली इस वाली डिजिट की बात करें तो इसके अंदर देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान रखना इसके अपॉन में कुछ नहीं है नीचे वाली वैल्यू के, तो क्या होगा 1 होगा। 1 होने के बाद इसके आगे स्टेप क्या बनेगी, स्टेप ये बनेगी जो बाहर वाली वैल्यू है ना इनको आपस में क्या करवाना है मल्टीप्लाई। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करवा दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे अपॉन द सिंबल लगा देना, ठीक है। और जो अंदर वाली वैल्यू है इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख देना 3 × 2 इस प्रकार से। यानी जो एक्सटीरियर वैल्यू है ना बाहर वाली उनका मल्टीपल हमेशा कहाँ लिखा जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो इंटीरियर वैल्यू है अंदर वाली उनका मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ लिखा जाता है इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 और 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब यहाँ से पता चल रहा है ये वाली वैल्यू है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कट कर लेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 को करेंगे तो 6 को करेंगे तो 2/3। तो देखो ये वाली डिजिट सेम आई है, रेशियो सेम आया दोनों का, लेकिन ये वाला रेशियो क्या आया है अलग आया है। तो ऐसी कंडीशन देखो किस प्रकार से बनेगी ये कंडीशन a1/a2 इक्वल में है आपका किस रेशियो के b1/b2 के, और ये
नॉट इक्वल है किसके C1/C2 की, इस रेशियो की इक्वल में नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जो आपके ग्राफ में जो लाइंस होगी वो क्या होगी, द लाइंस आर पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस प्रकार से आपको इसके पांचों के पांचों पार्ट पूरे कंप्लीट करने हैं। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपना होता है कंप्लीट। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी सेकंड के क्वेश्चन में, ओनली फॉर रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो निकालने के बाद में हम यहाँ से नीचे रीजन दे सकते हैं डायरेक्टली कि जो ये इनका जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी आपकी वो कोइंसिडेंट बनेगी या पैरेलल बनेगी या फिर इंटरसेक्ट बनेगी। तो इन्हीं के अंदर बताना है आपको। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्या है देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कांस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको ये बताना है, सबसे पहले तो आपको रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो फाइंड हो जाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि जो ये इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार का बनेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक वीडियो में बनाया था, यदि आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बने, इंटरसेक्टिंग या फिर कोलिनियर बने, यानी एक ही रेखा में बने या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ऐसी रेखा में बने, तब तो जो इसका हेल होगा, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका कोइंसिडेंट। ठीक है। और यदि पैरेलल बने, पैरेलल लाइन बने, तब आपका ग्राफ किस प्रकार से हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो इनके बारे में अपन को पता करना है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले वाले जो इक्वेशन है उसके पेयर आपको दिख रहे हैं। तो वहां से अपन को A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड करने हैं। तो फाइंड करते हैं, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो A1 की वैल्यू होती है, दूसरी वाली इक्वेशन में A2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 3:2, इसमें हो जाएगा 2:-3। अब ये -3 है तो ये पूरी की पूरी टर्म से क्या हो जाएगी आपकी माइनस, तो -2/3। और लास्ट एंड फाइनल क्या है आपका, ये 5 है। जनरल फॉर्म इस प्रकार से होती है, A1x प्लस का B1y प्लस का C इक्वल में 0, A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इक्वल में 0। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 5 और 7 है, ये C1 और C2 की वैल्यू है, तो सीधा रखो, तो सीधा रख लेना, इधर लेके करोगे तो माइनस में हो जाएंगी दोनों वैल्यू, और माइनस माइनस से कट होकर प्लस ही बनेगा। तो इनका रेशियो आ जाएगा 5:7। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, तीनों की तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो लाइंस मिलेगी आपको ग्राफ की, तो वो क्या मिलेगी, लाइन आर इंटरसेक्ट। और जैसे लाइन आपकी इंटरसेक्ट होगी तो जो आपकी ये लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है ये किस प्रकार की हो जाएगी, आपकी कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। इस प्रकार से पता कर सकते हो ना आप। अब सेम इसी प्रकार इस आगे वाले का पहले अपन को क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो करेंगे तो A1/A2 फाइंड करना है, फिर B1/B2, उसके बाद C1/C2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, इसका रेशियो आ जाएगा -3 -6, और इसका आ जाएगा 8/9। तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये अलग ही रहेगा आपका। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है A1/A2 इक्वल में है B1/B2, लेकिन ये इक्वल में नहीं है किसके, C1/C2। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, आपका पैरेलल लाइन बनेगा। और पैरेलल लाइन होने के लिए आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, आर इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके अंदर बस इतना ही बताना है आपको कि जो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपकी कंसिस्टेंट है फिर इनकंसिस्टेंट है। तो पैरेलल बनेगा अगर ग्राफ तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर क्या बने इंटरसेक्टिंग बने यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ग्राफ में, या फिर क्या बन जाए कोलिनियर बने, तब तो यह क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट आपको पता चल गया दोनों में। अब इसका आप फाइंड कर सकते हो ना, तो देखो यहाँ पे रेशियो करेंगे सबसे पहले a1 अपॉन a2 का। a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन a2 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। ठीक है, अब देखो 9 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। और इस प्रकार से अगर वैल्यू मिल जाए आपको तो क्या करना है, जो एक्सटीरियर वाली टर्म्स है ना उनका मल्टीप्लाई करना, उसको क्या लिखना है ऊपर की साइड लिख देना अपॉन के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में लिख देना। ठीक है, और जो अंदर वाली डिजिट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, उनको कहाँ लिखना नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना। अब जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, 3 टाइम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 9। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का रेशियो फाइंड करेंगे तो 5 अपॉन 3 पूरे के अपॉन में माइनस का 10, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। सेम ऐसी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो बाहर वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 पूरे के अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 10, 5 कटेगा 2 टाइम, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन 6। एंड लास्ट एंड फाइनल आपका c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 14, जो कट करके आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखो इसमें भी तीनों रेशियो क्या है आपके डिफरेंट आए हैं। डिफरेंट आने के लिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है किसके c1 अपॉन c2 के। यदि ये तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है तब आपका ग्राफ कैसा बढ़ता है, ये कंडीशन आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है। अगर इस प्रकार से हो जाए तो जो लाइंस होगी आपकी वो क्या होगी इंटरसेक्ट होगी, तो इंटरसेक्ट बनेगा ग्राफ, और लाइन इंटरसेक्ट होगी तो इसके अंदर बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या है आर कॉन्सिस्टेंट है, क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम इनको सॉल्यूशन करेंगे ना इनका, तो ग्राफी मेथड से सॉल्यूशन करेंगे तो यदि इनके सॉल्यूशन आते हैं तब तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, और उसका सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए यानी ग्राफ बना क्या बने पैरेलल बनेगा तभी इसका सॉल्यूशन नहीं बने मिलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो जो ये इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों में किसी भी बच्चे की कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब इसके 2 पार्ट और आगे वो और कर लेते हैं। तो देखिए ये थर्ड का क्वेश्चन है, थर्ड के अंदर तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके आगे वाला देखो आप फोर्थ का पार्ट क्या है, देखो फोर्थ के पार्ट के अंदर दे रखी है दोनों इक्वेशंस दे रखी है। बुक ले लेता हूँ मैं 1 मिनट क्वेश्चन लिखने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसमें कितने का है थर्ड के में फोर्थ के में इक्वेशन है 5x माइनस का 3y इक्वल में 11, और इसके नीचे है माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल में माइनस का 22। ये फोर्थ का हो गया, इधर मैं लिख रहा हूँ 5 का, दोनों ही पार्ट कर लेंगे साथ में। तो सेम वैसे ही होंगे जैसे अपन ने तीनों पार्ट किए हैं। 2y इक्वल में 8 और इधर हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल में आ जाएगा आपका 12। तो ये क्वेश्चन है अपने दोनों, तो दोनों क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड करेंगे a1 रेशियो a2, फिर करेंगे b1 अपॉन b2, और फिर करेंगे c1 अपॉन c2, क्योंकि ये चीजें अपन को फाइंड करनी पड़ेगी। रेशियो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ये रेशियो जैसे फाइंड करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपके कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे रेशियो करेंगे तो 5 अपॉन माइनस का 10 हो जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन 6 हो जाएगा, और लास्ट पड़ा हो जाएगा 11 और माइनस का 22। अब रेशियो फाइंड करोगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा कट के, यहाँ पे भी कट के क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी कट के क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई a1 अपॉन a2
का रेशियो हो जाएगा b1/b2 के, और ये इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। तो जो ग्राफ में जो लाइंस होगी, लाइंस वाला ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कोलिनियर बनेगा। और कोलिनियर बनेगा तो ये जो पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट। क्योंकि कोलिनियर बनेगा ग्राफ तो वैल्यू आएगी, मेनी सॉल्यूशन होते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेसिक वाली क्लास में। तो मेनी सॉल्यूशन हो गए तो जो ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगी, यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं हम इसमें अगर लिखना चाहें तो, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन equations are consistent। ठीक है, अब इसके आगे वाला कर लेते हैं। तो इसमें भी रेशियो ही फाइंड करने हैं, a1 रेशियो a2, b1 रेशियो b2, c1 रेशियो c2। तो a1 की जगह रखेंगे तो a1 की वैल्यू है 4/3 और a2 की वैल्यू है 2। तो ये कंडीशन पीछे वाली तरह बन गई, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्या ले लेंगे 1। अब बाहर वाली टर्म्स की, एक्सटीरियर टर्म्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 1, और इंटीरियर की करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2। ये कटेगा 2 टाइम, तो आंसर क्या आएगा 2/3। इसके आगे वाले का रेशियो करोगे तो ये भी आएगा आपका 2/3, और लास्ट वाले का करोगे तो 8/12 है, जो कटेगा 4 और ये कटेगा 4, ये कटेगा 6, ये कटेगा 2 और ये कटेगा 3, तो 2/3। तो देखो तीनों रेशियो क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। इक्वल आते देखो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, c1/c2 के। यदि तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल है तो सेम कंडीशन बन रही है, क्या हो जाएगा ये कोलिनियर। और कोलिनियर होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी मेनी सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, सॉरी क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। ये रहा, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। पैरेलल होगा ना ओनली फॉर, अगर ग्राफ आपका पैरेलल लाइन बने तभी क्या हो सकता है, आपका इनकंसिस्टेंट होगा, वरना आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। सेम लैंग्वेज लिख देना इधर। ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं आपके अच्छी तरीके से। कहीं पे कोई समझ में बात नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4।